उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। चार धामों के साथ साथ यहाँ अनगिनत सिद्धपीठ स्थित हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। ऐसी एक दिव्य और प्राचीन सिद्धपीठ है भगवान घंटाकर्ण धाम, जो समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर घड़ियाल डांडा में स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सबसे पहले ऋषिकेश आना होता है, जो देश के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है ऐतिहासिक नगर नरेंद्र नगर, जिसे पहले ओड़ाथली कहा जाता था। 1919 में टिहरी के महाराजा नरेंद्र शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाकर नया नाम दिया। नरेंद्र नगर से करीब 42 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्री खाड़ी पहुंचते हैं, जहां से गजा के लिए रास्ता बदलना होता है। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ खाड़ी स्थान पर, जो कि नरेंद्र नगर गंगोत्री मोटर मार्ग से 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इससे ठीक एक रोड जो कटती है गजा की ओर, यह है घंटाकर्ण धाम को जाने वाली रोड। यही वो रोड है जो आपको घंटाकर्ण ले जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग घंटाकर्ण धाम को जाना चाहते हैं उन्हें उचित रास्ता पता हो, और हम इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि घंटाकर्ण धाम एक प्रसिद्ध धाम में से एक है। जो लोग कहावत है कि वर्ष भर जो यहाँ पर आते हैं, भगवान घंटाकर्ण उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। यह घंटाकर्ण धाम लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। खाड़ी से गजा तक 20 किलोमीटर का सफर तय कर श्रद्धालु गजा बाजार पहुंचते हैं, जो अपने रमणीय वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तराखंड आंदोलन की शहीद बेलमती चौहान की प्रतिमा भी स्थित है। अब हम लोग पहुंचे हैं स्थान गजा। ये नगर पंचायत गजा है। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेलमती चौहान जी का स्मारक है, जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए थे। यही वो स्थान है जहाँ से प्रमुख धाम के लिए यहाँ पर रास्ता करता है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो गौताथली से होते हुए जाता है, और यहाँ से गौताथली से ठीक 4.5 किलोमीटर की खड़ी चौड़ाई पड़ती है। और दूसरा रास्ता ये घंटाकर्ण धाम के लिए, ये आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये पोखरी मार्ग है। ये पोखरी मार्ग से यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पोखरी स्थान पड़ता है, और यही वो स्थान है जहाँ से अब हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। गजा से 12 किलोमीटर की दूरी पर पोखरी नामक गांव है, जो सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों का केंद्र है। पोखरी से बमन गांव होते हुए 12 किलोमीटर की सड़क से श्रद्धालु भगवान घंटाकर्ण धाम तक पहुंचते हैं। अगली श्रृंखला में हम पहुंचे हैं स्थान पोखरी। यहाँ से पोखरी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से है, और ये मुख्य मार्ग है जो घंटाकर्ण धाम को जा रहा है। आपको बताते चले कि लगभग 12 किलोमीटर यहाँ जो लिंक रोड है, 12 किलोमीटर तक यहाँ पर घंटाकर्ण धाम पड़ता है। और यही बताते चले कि अभी फिलहाल ये मार्ग कच्चा है, लेकिन छोटे बड़े वाहन यहाँ पर आसानी से आवागमन कर रहे हैं। और यहाँ से श्रद्धालु बड़ी मात्रा में पूरे वर्ष भर फिलहाल यहीं से सफ़र कर रहे हैं। ये सुविधा हमारे बुजुर्ग के लिए ये सुविधा हुई है कि जो लोग पैदल नहीं जा सकते थे, वो अब आसानी से मोटर मार्ग के रास्ते घंटाकर्ण धाम पहुंच सकते हैं। नरेंद्र नगर, खाड़ी, गजा, पोखरी होते हुए अब हम पहुँचे हैं भगवान घंटाकर्ण के दरबार में। ये उनका मुख्य द्वार है यहाँ पर, और यहाँ से हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे भगवान घंटाकर्ण का ये भव्य मंदिर यहाँ पर ठीक हमारे पीछे है, जहाँ पर लोग लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान घंटाकर्ण से अपने जीवन की खुशहाली मांग रहे हैं। अब चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं।
मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद भगवान घंटाकर्ण पूरी करते हैं। मुख्य पुजारी और ट्रस्ट समिति के अनुसार यह स्थल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक और प्राकृतिक संतुलन का अनुभव भी कराती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।